Now, welcome back to Career Mount and let's start the class today. उम्मीद करते हैं अब सिलसिला कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, काफी बेहतर ढंग से। चलिए आइए देखिए यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन 5 सेंटेंस पे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और पिछले क्लास में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया था तो उसी के बेस पे ये एग्जाम्पल है ना। रोशन रोशन आनंद, अच्छा लग रहा है, शाबाश। और तुम जी रानी, यहाँ देखिए ध्यान से। कहने की बात मतलब बात करें तो शी एंजॉयड इन द पार्टी। तो यहाँ पे शी हमारा क्या है, तो कहोगे सर प्रोनाउन है, अच्छी बात है। उसके बाद ये वर्ब है, नियम के अनुसार सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। और इन द पार्टी मतलब पार्टी में, इन हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद लगा पार्टी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, शाबाश। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। लेकिन कहोगे सर इसमें आप ना, अभी आप मुझे ये 5 सेंटेंस बताए तो उसके अंदर मुझे इस्तेमाल करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, रिफ्लेक्सिव। तो मैंने याद कीजिए उस नियम को जो मैंने आपको बताया था, राइट। नियम को मैंने आपको यही बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे, अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसमें हम लोग वर्ब की कमी को, वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। सी एंजॉयड इन द पार्टी, इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो आप इसके बाद लगा दीजिए, शी के बदले क्या लगाएंगे, हरसेल्फ। तो कहोगे सी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, वो पार्टी में खुद एंजॉय किया, है ना। सी एंजॉयड का मतलब समझ में आया। कभी भी सी एंजॉयड के बाद रुकिएगा मत, सी एंजॉयड हरसेल्फ मतलब वो एंजॉय करने की बात करी, खुद के बारे में बात करी, अब ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सी एंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी को एंजॉय किया। अब तो कहोगे सर ये वर्ब है हमारा, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आ गया पार्टी, और यस्टरडे माने कल, मतलब बीता हुआ कल की बात की जा रही है, जो एंजॉय करा है, उसने पार्टी को एंजॉय करा था, कब, कल करा था। तो इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है तो इसमें हरसेल्फ या हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रही है, शाबाश। स्नेहा अप्लाइड इन हर स्टडीज, तो स्नेहा ने अप्लाई किया, शामिल हुआ, अपने आप को लगाया, मेहनत करा अपने स्टडी में। अब कहोगे सर इन तो यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, शाबाश। लेकिन इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो आप स्नेहा के बदले क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, बोलिए हरसेल्फ, क्योंकि स्नेहा एक लड़की का नाम है, राइट। स्नेहा अप्लाइड हरसेल्फ इन हर स्टडी, फैंटास्टिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई अवेल्ड ऑफ चांस, आई हैव अवेल्ड ऑफ चांस। अवेल का मतलब जानते हैं ना, कल मैंने लिखा था, याद है। अवेल का मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, है ना। आई, ये हमारा प्रीपोजिशन दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये नाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, शाबाश, काफी बेहतरीन बात है ये, है ना। आई हैव अवेल्ड, इस वर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई के बदले क्या लगा देंगे, माई सेल्फ लगा देंगे, याद आया। और कुछ मैंने स्टार डालकर कुछ वर्ड्स लिखाया था कि अवेल के बाद क्या होगा, ऑफ लगेगा ही लगेगा। कभी भी अवेल का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको क्या करना है, ऑफ का इस्तेमाल करना है। अब आराम से, नहीं लिखा है, शाबाश, तालियां इसके लिए, तालियां, राइट, है ना, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मुझे बताने के लिए। अब आएंगे शी रीड ऑफ द बैड कंपनी, शी रीड ऑफ द बैड कंपनी, उसने खुद को, सॉरी, उसने बुरे कंपनी, बुरा मतलब बैड कंपनी समझते हो, बैड कंपनी ऐसा नहीं कोई कंपनी है गए हो काम करने के, अरे बुरा कंपनी है, बैड कंपनी, ऐसा नहीं होता है। बैड कंपनी का मतलब संगत, संगत मतलब संगति, है ना, बोलते हैं ना, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है, राइट, वही वाली बात है। अच्छा संगति आपको अच्छा इंसान बनाए। चलिए आइए, तो ये नाउन है, नाउन के पहले ये बैड है तो ये ऑफ कोर्स एडजेक्टिव की बात होगी, लेकिन ऑफ ये प्रीपोजिशन है और ये हमारा पूरा टोटल ऑब्जेक्ट आ जाएगा मेरे बच्चे। आई बात समझ में रानी, तो कोई बात नहीं, कोई बात है, अक्सर आप कुछ चीजें जो है क्लास टाइम में स्किप मारते हैं। शाबाश शाबाश, पहले नहीं लिखते थे, अब अपनी आदतों को धीरे धीरे सुधार रहे हैं, और ये मैंने पहले ही तो पढ़ाया था। सॉरी, आई, कोई बात नहीं, मैं अवेलेबल कराता हूँ, आप ऑनलाइन जाकर के उस चीजों को रिविजन कर लीजिएगा, है ना, हर एक सुधा मिलेगा आपको, प्लीज। सी रीड ऑफ द बैड कंपनी, ऑफ है प्रीपोजिशन और ये टोटल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टोटल, और इस ऑब्जेक्ट में नाउन के पहले एडजेक्टिव, क्लियर। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन, लेकिन कहोगे सर ये तो होता है, ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे,
आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट है उसके बाद ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है इसमें, शी के बदले क्या लगाएंगे, हर सेल्फ रिफ्लेक्शन और नाउन, तो कहेंगे शी रीड हर सेल्फ ऑफ द बैड कंपनी। इसके साथ हो गया कंप्लीट। आप प्लीज इसे रिवीजन ना ये नोट डाउन कीजिए प्लीज, कम ऑन, यहाँ पे ध्यान दीजिए। स्टार्ट, स्टॉप, ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, क्लीन शेयर, हाइड, टर्न, वॉश, मूव, हाइड, टर्न, वॉश, मूव। हमारे पास मात्र इतने ऐसे वर्ड है, हमारे पास मात्र इतने ऐसे वर्ड है जिसमें जिसके बाद ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है और ना तो इसमें क्या लगता है, सोचिए, ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है ना ऑब्जेक्ट लगता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। अभी तो आपने ये जाना इससे पहले क्या कि ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवॉइड करते, नहीं बनाते। लेकिन हमारे पास मात्र ऐसे इतने वर्ड है, मतलब ऐसे वर्ड है, इतने ऐसे वर्ड है जिसके बाद ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है ना ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। अब इस बात को कैसे, अब एग्जाम्पल समझेंगे। अगर मैं कहूंगा शी hid herself behind a tree, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, शी hid herself behind the tree, तो hid मतलब क्या, ये V2 है, किसका, वर्ब hide का V2 है ना, और hide आपको यहां दिखाई दे रहा है, दिख गया hide यहां पे, आइए, तो शी hid herself behind the tree, वह छुप गई पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री मतलब पेड़ के पीछे। तो ऐसा बोलूंगा कि क्या वह स्वयं को छिपा ली पेड़ के ना, पेड़ के नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हिड जो है, हाइड की बात की जा रही है, ये अपने आप में कंप्लीट है, वह छुप गई पेड़ के नीचे, छुप गई, तो इसमें पेड़ के पीछे छुप गई की बात है यहाँ पे, तो हर से लिखने की आवश्यकता है क्या, वह खुद को, वह स्वयं पेड़ के पीछे छुप गई, तो ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब आप इन सब वर्ब के बाद अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगा सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस का मतलब क्या होता है, आवश्यकता नहीं है ये सब, नो नीड, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा ये, सुपरफ्लूअस कहने का मतलब ये हुआ। तो आपको सुपरफ्लूअस इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आपने ये इस्तेमाल करा तो ये हो जाएगा सुपरफ्लूअस, और ये करने के बाद आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और एग्जाम में 1 नंबर चला जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये इस्तेमाल नहीं करना है, शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड द ट्री, इसका मतलब इसको करेक्ट क्या करेंगे, हिड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ये देखो हमारा प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये अपने आप में ही करेक्ट है, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ये वर्ब है, अच्छी बात है, उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हमें नहीं करना था, क्योंकि बोला मैंने इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद मैंने ना ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख सकता हूँ, क्लियर। चलिए प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, और मैं और 4 सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस और लिखा रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करना है। आइए, रवि bathed herself, सॉरी रवि लड़का है ना, सिर्फ होगा ना जी, मैं भी ना, इन द रिवर, बना दे, आवाज आ रही बाबू, मेरे पीछे का पीछे 2 आंख और भी है मेरे पास। चलिए इस सेंटेंस को ऑब्जर्व कीजिए और आप दोनों बढ़ाइए, हो गया, हवाई बन गया, यहाँ देखिए। अब कुछ बातें आपको जानने की आवश्यकता है, वो जानने की क्या आवश्यकता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या आवश्यकता है। यहाँ देखिए, BATHE, इसे कहेंगे बेद, क्या कहेंगे आप, बेद कहेंगे, मतलब होता है स्नान करना, स्नान करना, राइट। और एक होता है BATHE, हटा देंगे
तो हो जाता है बाथ। बाथ का मतलब क्या होता है जानते हैं? बाथ हमारा कोई नाउन है या कोई एडजेक्टिव है जिसका मतलब सिर्फ स्नान होता है, स्नान। आई बात समझ में? और ये बेद हमारा वर्ब है, क्या है बताइए? ये हमारा वर्ब है, स्नान करना। तो आपने बेद और बात के बीच में डिफरेंस जाना क्या होता है और भी कुछ बात नहीं। चलिए यहाँ आइए। रवि ने बाथिंग करा मतलब नहाया, कहाँ पे? रिवर में। तो ये तो बात सही है, लेकिन रवि नहाया, रवि खुद अपने आप को नदी में नहलाया। अच्छा लग रहा है? नहीं ना? अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। बड़ा बेतुका बात कर दिया यहाँ पे, है ना? तो रवि बेथ हिमसेल्फ, रवि खुद स्नान किया। अरे स्नान करेगा तो खुद ही ना करेगा जी, किसी और को तो नहीं कराएगा यहाँ पे। ये तो एक्स्ट्रा बात हो जाएगा, हिमसेल्फ हटाना पड़ेगा, क्योंकि बेद यहाँ पे आ गया। देखो ध्यान से आगे यहाँ पे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना है। रवि बेद, बेद इन द रिवर, तो ये हमारा इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद है ना, रिवर है, ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, बात खत्म हो जाएगा। करण हमारा सब्जेक्ट है, शाबाश, वेरी नाइस। उसके बाद ये वर्ब है, गुड। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि स्टॉप बोला है, स्टॉप यहाँ पे दिख रहा होगा। तो करण जो है खुद मार्केट में रुक गया। अरे मैं अगर बोलता हूँ करण मार्केट में रुक गया, समझ में आता है। मैं बोलूंगा करण मार्केट में खुद रुक गया, अरे खुद ही रुकेगा ना जी, वो खुद रुक ना। स्टॉप्ड अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, हिमसेल्फ आपको एग्जैजरेटेड हो जाएगा, मतलब बढ़ चढ़ कर यहाँ पे कह रहा है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप के बाद ना आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना ऑब्जेक्ट लगाना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें बना दिया। अब बोलिए कोई डाउट? नहीं। इनके बाद हम इन हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद कुछ भी आएगा वो ऑब्जेक्ट आता है, ओबीजे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शाबाश। अब जल्दी से इसको डन कीजिए, मैं इरेज करूंगा। मैं बताऊं वो एग्जांपल थोड़ा बता रहा होता हूँ कि हाँ क्या कौन सा सेंटेंस है क्या नहीं, यही तो आपको जगह जगह आवश्यकता होगी ना। आइए, इम्परेटिव सेंटेंस कहता है हमें क्या कि सर आप ना वर्ब वन के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस बन गया। हमारा इम्परेटिव सेंटेंस यही कहता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे और आपका इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो कहूंगा ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करो। बोलते ना, प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, राइट? अब वही सबसे पहले धोखा देके जाता है ना? इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज। तो ये हो जाएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शाबाश। इसका निगेटिव भी आता है। निगेटिव में क्या आता है? डोंट या नेवर, उसके बाद ये वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका निगेटिव है, लेकिन ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, दोनों हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आपको सर काइंडली लगाइए, काइंडली या प्लीज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप कहोगे सर ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये तीनों हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है? अब इस बात को समझिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में इससे पहले जो आपने लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें ऑब्जेक्ट जो होता, सॉरी, इसमें सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट जो होता है रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, रियल सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। और सब्जेक्ट अंडरस्टूड मतलब सब्जेक्ट समझा जाता है, और वो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? यू होता है। तो यहाँ पे यू समझा जाता है, आगे में यू। जैसे ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी, मैं कहूंगा डोंट गो, यू डोंट गो, काइंडली हेल्प मी, प्लीज नहीं, काइंडली हेल्प मी है तो प्लीज, प्लीज लगा दो या काइंडली लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, यू हेल्प मी, काइंडली यू हेल्प, प्लीज यू हेल्प। यू हमारा अंडरस्टूड है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, वो मिस्टर इंडिया बना रहता है, गायब रहता है पूरा, है ना? आई बात समझ में? चलिए अब इस बात को समझेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है वो छोटी सी बात, कि इस बात को याद रखिएगा, ये हमारा ओसी है, ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस। और अगर आपका यहाँ पे वर्ब रहेगा तो वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, या अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ, प्रीपोजिशन यूज करूंगा प्रेप शॉर्ट में, तो भी ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर पता करना होगा, सिंपल सी बात है, वर्ब के बाद लगा नाउन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, या प्रीपोजिशन के बाद लगा नाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। चलिए इस सेंटेंस को सुधारिए आप। आई ट्रस्ट यू, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, क्योंकि मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहा हूं, है ना? अब इस सेंटेंस को सोचिए, ट्रस्ट यू है, इसको रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन बनाइए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें ऐड कीजिए। मैं कहूंगा इंजॉय, इंजॉय यू या इंजॉय योर। थ्री, सोचिए, दिमाग लगाइए। इसको सही कीजिए, तीन सेंटेंस में लाया। ट्रस्ट योर सेल्फ, शाबाश। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंजॉय योर सेल्फ। आपको कि सर यहाँ पे तो अपना सेल्फ लगाया और सेल्फ में ये तो एक सिंगल आदमी को शो कर रहा है। यहाँ सेल्फ से लगाया इसका मतलब ढेर सारा आदमी को आप बोल रहे हो। यू में सिंगल भी छिपा है, यू मतलब आप, एक आदमी, और तुम सब बोलता हो तो यू मतलब तुम लोग की बात हो रही है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ मतलब यू ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पे भरोसा कीजिए। योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ, बहुत सारे लोग हैं, आप अकेला तो नहीं बोलोगे एंजॉय करने के लिए, वो तो है नहीं आप अकेले एंजॉय करेंगे, बहुत सारे लोग होता है बीच में। योर सेल्फ हो गया। डू नॉट ब्लेम माइंड, डू नॉट ब्लेम माइंड, है ना, मतलब मेरा मेरा ब्लेम मत करो। और ये क्या हो गया, वर्ब के बाद क्या होगा यहाँ पे, ये तो माइंड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए। तो माई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बताइए? माई सेल्फ ना होगा, हर सेल्फ डालेंगे, देम सेल्फ डालेंगे, नहीं ना, ये डू नॉट ब्लेम माई सेल्फ होगा। सोचिए, दिमाग लगाइए। माई सेल्फ बनाना, शाबाश, तालियां इसके लिए, मारूंगा ऐसे। यहाँ देखो, यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या रहता है, यू अंडरस्टूड रहता है ना जी, यू के बदले क्या होगा, माई सेल्फ होगा, योर सेल्फ होगा, सिंपल सी बात है। इसमें माई सेल्फ नहीं होगा, इसमें होगा योर सेल्फ, बात खत्म। ये अंडरस्टूड था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था जो आपको दिए थे, जो आप नहीं पकड़ पाए। शिप 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 शिप, राइट। प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए, जब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? इरेज करें क्या बाबू, या लिख रहे हो तो एक चीज और लिखी लो इसमें। ये हमारा कुछ भी है, जैसे कोई वर्ब है या कुछ भी है हमारे पास, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट इस्तेमाल जो है, और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सुनेगा ध्यान से, बहुत ही प्यारी चीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। यू है, माई, यू है, आई है, दे है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट था यू, यू के अकॉर्डिंग में इस्तेमाल करा जी, यहाँ पे भी यू छुपा हुआ था यू के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी यू छिपा यू के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिए, कुछ भी रहेगा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल मत करना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने। एक छोटी सी बात थी जो मैंने डाल दिया, अब मैं इसको इरेज करूंगा प्लीज। आइए आइए, रोमा देवी आइए प्लीज। हम लोग आज, सॉरी सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ पोजिशन, राइट। पोजिशन जानते हैं क्या होता है? पोजिशन का मतलब अधिकार, पोजिशन का मतलब अधिकार, या लोकेशन, लोकेशन मतलब जानते हैं क्या होता है? जगह, जगह होता है। और इसमें क्या खास बात है, तो प्रीपोजिशन के बाद, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आपको प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है, यही आपका चीज है सेंटेंस के अंदर अभी इस्तेमाल करना है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, आपको वैसा प्रीपोजिशन के बाद आप ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं नमन, नमन हैड हाउस, सॉरी, नमन हैड दैट हाउस, नमन के पास वह घर था। फोर, एक हो तुम्हारा प्रीपोजिशन, फॉर योरसेल्फ। अब बताइए, नमन हैड दैट हाउस, नमन के पास वह घर था, किसके लिए? उसके खुद के लिए, उसके स्वयं के लिए। कैसे सेंटेंस लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? क्लास से बाहर अच्छा लग रहा है, इस इंग्लिश के वर्ड लगी है। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्टिव किसना चाहिए?
तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पर है? ये तो योरसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, नहीं लगाना है हम लोग, नहीं कट करना है इसको, है ना। तो रमन हैड दैट हाउस फॉर, ऑब्जेक्टिव केस में यू का क्या क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो कहेंगे नमन हैड दैट हाउस फॉर यू, नमन के पास वह घर था आपके लिए, तुम्हारे लिए घर, है ना। दैट हाउस, डू यू अंडरस्टैंड? बट योरसेल्फ नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी और माई सेल्फ, क्या होगा आंसर? अब मुझे नहीं पता, देख लो, अब मैं सेंटेंसेस लिखा हो रहा हूं, आप लिखते जाइए प्लीज और इसको बनाइए। नहीं देखना है, लिखो चुपचाप, सेंटेंस बनाइए। अब आपको बनाना है, आप लोग को, इतना मैं बता चुका हूं। ये स्टार लगा रहे हो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिल और दिमाग को, जज्बात को बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझ लीजिए। आपने कहा सर नमन हैड दैट हाउस फॉर योरसेल्फ, तो ये नमन तो खुद इंसान है, अपने बारे में ना, ये क्या ये अपने बारे में बात कर रहा है क्या? क्या वो घर अपने लिए ले रहा है? नहीं ना। बोला है यहाँ पे योर सेल्फ, मतलब किसी सामने वाले के लिए बोल रहा है, तो योर सेल्फ हटा करके यू लगाएंगे, क्योंकि आपने समझा कि प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते। शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी, शी तो लड़की खुद है अपना, क्या वो अपने बारे में बात करिए? मी और माई सेल्फ है, अपने बारे में बात करिए क्या? मतलब मेरे बारे में, कोई लड़की जो है वहां पे वो मेरे बारे में बात कर रही है। शी वॉज टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा सही से लिख रहा हूँ, प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में मी लगाएंगे, माई सेल्फ यूज नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद ही कीप्स अ बुल डॉग फॉर हिम, वह है जो इंसान है किसी दूसरे व्यक्ति, हिम के लिए वो एक बुल डॉग रखता है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन दिया हुआ है, और उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, हिमसेल्फ फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये दो ऐसे सेंटेंस है, मैंने ऐसा छोड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी और व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है, किसी और व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है। शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, हर या हर सेल्फ, वह उसके बारे में बात कर रही है। अगर मान लो अगर वह किसी और तीसरा कोई व्यक्ति है उसके बारे में बात कर रही है, तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर हो सकता है। लेकिन मैं कहूँ यही लड़की है जो अपने बारे में, खुद के बारे में बात कर रही है, तो हर सेल्फ यहाँ पे लग जाएगा और हर हट जाएगा। जब इस सब्जेक्ट के बारे में खुद ये अपने बारे में बात करेगा, तो हर सेल्फ किसी और के बारे में बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे नमन है, ये अगर ये खुद के बारे में बात करता तो हिमसेल्फ होता, लेकिन यहाँ तो योर सेल्फ दिया हुआ है, इसका मतलब कोई और के बारे में बात कर रहा है, तो आप ये प्रोविजन के बाद ऑब्जेक्टिव किस लगाएंगे? योर सेल्फ हट जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? ये लड़की खुद है, अपने बारे में अगर बात करती तो हर सेल्फ होता,
लेकिन ये बात कर रहा है किसी और व्यक्ति के बारे में, मी और माई सेल्फ, तो ऑब्जेक्ट ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन इसमें इसमें क्या हुआ, इसमें वो लड़की बात कर रही है खुद के बारे में, शी, है ना, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप हर्षप लगाओगे, ना कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया? यहाँ पे ही कीप्स अ बुलडॉग, वह एक बुलडॉग रखता है डॉग के लिए, खुद के लिए, खुद के कटवाने के लिए, क्या नहीं, किसी और के लिए। ही कीप्स अ बुलडॉग फॉर हिम सेल्फ, तो गलत हो जाएगा हिमसेल्फ, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ आइए, राखी वॉज सिटिंग बाय हरसेल्फ इन द फॉरेस्ट, राखी जो बैठी थी, राखी बैठी थी खुद जंगल में, है ना। देखो, सिटिंग बाय हरसेल्फ, यह राखी अपने बारे में ही बात कर रही है, किसी और के बारे में बात कर रही है क्या? नहीं, खुद के बारे में। हर हटा दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, राखी अकेले बैठी थी जंगल में, हो सकता है उसे भूत पकड़ लिया, है ना, अकेले जाकर बैठी है, बाल वाल खोल करके ऐसे ऐसे करेंगे, डांस वांस होगा, थोड़ा सा मैं सॉन्ग बजाऊंगा वहां पे जाके, ध्यान दीजिए यहाँ पे। राखी वॉज सिटिंग बाय हरसेल्फ इन द फॉरेस्ट, राखी खुद अकेली बैठी थी जंगल में, तो ये हो जाएगा आंसर्स। तो ये दो समझ में आया, अब बाकी सब क्लियर हो गया, शाबाश। प्लीज आप इसे डन कीजिए, जल्दी से बनाइए, ये स्टार वाली बात भूलना मत, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अभी अपने जाना प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है, और सबके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लगाना बंद कर देंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में लगा लेंगे। लेकिन दो स्टार वाली बात यहाँ पे भी है, अगर खुद के बारे में बात की जा रही है, जो सब्जेक्ट बोल रहा है खुद के बारे में, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। आइए रूल, अभी आपने क्या क्या पढ़ा, तो आपने अभी क्या क्या पढ़ा इस बात को समझिए। आपने पढ़ा नंबर 1 में आपने पढ़ा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास वर्ब था, उसके बाद ओसी था, ऑब्जेक्टिव केस था। वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होता है, ये आपको व्हाट का आंसर देगा और होम का आंसर देगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, व्हाट का आंसर देगा, हु का आंसर देगा, हु हो गया क्या, होम का आंसर देगा, तो हमारी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। दूसरा आपने देखा क्या कि सर अगर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो आप इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। यही नहीं पढ़ा जी, है ना, यही पढ़ा आपने, सब्जेक्ट के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा तो। जहां जहां पे स्पेशल था, स्पेशल कंडीशन में बॉक्स बनाकर मैंने सारे वर्ड्स, दो तरह का वर्ड्स मैंने लिखा दिया, इस्तेमाल होगा। तीसरा आपने क्या समझा, तीसरा आपने क्या समझा, अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान देना, आई माई सेल्फ, आई किल्ड माई सेल्फ अ टाइगर, बोल सकते हैं क्या, देखिए इस बात को समझ, आई किल्ड माई सेल्फ अ टाइगर, कहोगे सर ये तो आपने सब्जेक्ट बना दिया, ये अपने वर्ब बना दिया, ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या यहाँ पे चेक कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। तो आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मार दिया, टाइगर, क्या हुआ ये, अब खुद को मार दिए तो टाइगर के बारे में क्यों बोल रहे हो, है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करें, ये आपका रूल रहा आपके लिए, समझ में आया। अगर बोल दिया यहाँ तो खुद को खत्म कर लिया तो अ टाइगर गलत हो जाएगा, आप कहोगे आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ बाद में, तभी तो एम्फेटिक बनेगा, जानेंगे अभी आप। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी मैंने वही बात कहा, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब लिखेंगे, उसके बाद इसको आगे पीछे कर लेंगे, ऑब्जेक्ट लगाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, अब ये अपने आप में सही हो जाएगा। अब कहोगे सर ये बात कैसे हुई, मुझे समझ में नहीं आई, है ना, तो आप लिखो आई मैं यूज कर रहा हूँ, किल्ड और मैं और टाइगर को पहले और माई सेल्फ को बाद में करता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखो तो इसमें मैच कर रहा है क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, तो ये इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। अभी बस 7:05 हुआ है और कल हाँ स्टार्ट होता है, आवाज आवाज नहीं, क्लास में बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे पास 1 घंटे का टाइम मिलता है,
और 1 घंटे में मुझे बहुत चीज पढ़ाना होता है, समझ रहे हो, है ना, इसीलिए आई। ठीक है, ओके ओके, ऐसा मत करो कि आपकी वजह से ऑनलाइन वाले भी डिस्टर्ब हो जाए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इसके अकॉर्डिंग ये अपने आप में करेक्ट हुई है। रूल नंबर 4 आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 5 के बारे में, जो लास्ट है, जो अंतिम है। उसके बाद हम सेंटेंस लेंगे और क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इम्फेटिक प्रोनाउन आ गए यहाँ पे, शाबाश। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस इम्फेटिक प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब ये कैसे हुआ समझिए, सब्जेक्ट और इम्फेटिक प्रोनाउन। अब मैंने जिक्र रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नहीं करा है, अब मैंने जिक्र हम लोगों ने जिक्र क्या करा है, बोलिए, कुछ गलती किया क्या मैं? सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद एक टाइगर को मारा। ये माई सेल्फ किसको मार रहा है? टाइगर को मारा है ना, खुद को नहीं मारा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये तो इम्फेटिक बना। ये क्या बना? इम्फेटिक बना, खुद का इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ खुद को नहीं मार रहा, स्लिप ऑफ मार्कर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे एम्फेटिक बन जाता है। आइए, तो रिफ्लेक्सिव का जो भी हमारे पार्ट था ऊपर आपने देखा जिस तरह से हो रहा है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एम्फेटिक प्रोनाउन आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद टाइगर को मारा। ये मारने का काम टाइगर को हो रहा है, खुद को नहीं मारा, इसलिए माई सेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक है। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या कहा, इस ये दोनों सेंटेंस दोनों बराबर मीनिंग क्रिएट करेगा इस दोनों में, जब इस एम्फेटिक प्रोनाउन को पहले डन करोगे। तो आइए इसी क्वेश्चन को मैं डन कर रहा हूं आगे, क्या कि आई यूज करता हूं, आई किल्ड, सॉरी, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ किल्ड अ टाइगर। तो आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस? देखिए इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस? मैंने खुद टाइगर को मारा, तो ये सही है। आई माई सेल्फ, मैंने टाइगर को स्वयं मारा, या मैंने टाइगर को मारा खुद, ये भी सही है। आई माई सेल्फ किल्ड टाइगर, मैं खुद एक टाइगर को मार दिया। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैंने कहा आई किल्ड माई सेल्फ और टाइगर, तो ये गलत था। आप समझ में आया? तो ये दोनों सेम मीनिंग क्रिएट करता है। और इम्फेटिक प्रोनाउन में ये दो ही है, एक और दो ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कभी भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका प्रोनाउन रहा, तो आप कहोगे सर ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर ये रहा, तो कहोगे सर ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। बाकी रिफ्लेक्सिव का तो आपने जान लिया। अब बताइए इसमें कोई डाउट? प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज। विजय तो, हाँ विजय का आवाज तो आया मुझे, उसी का आवाज है ना? हाँ उसकी मैं पिटाई करूंगी। हाई क्यों नहीं? हाँ रिलीज करना पड़ेगा, हो गया ये वाला। चलिए 6 संडेज इसको ऑब्जर्व करेंगे, 2 मिनट देखिए, उसके बाद हम जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्लियर कराता हूँ। कमिंग प्लीज आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
प्लीज टेक योर सीट नाउ। क्लियर हो गया? आगे डन करें? चलिए अब सुनिए ध्यान से, 2 मिनट देख लो पहले। रनिंग। शी प्रिपेयर्ड अ डिश, उसने एक डिश बनाया, उसने एक डिश तैयार किया। तो उसने एक जब डिश तैयार किया है तो उसने खुद डिश को तैयार करना बोलना जरूरी है क्या? ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा, प्रिपेयर के बाद हर शब्द नहीं लगाएगा, अपने आप में ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। शी प्रिपेयर्ड ब्यूटीफुली। प्लीज कम, प्लीज कम, आई विल नॉट टेक योर सीट। शी प्रिपेयर्ड ब्यूटीफुली, उसने काफी खूबसूरती से तैयार किया। तो खूबसूरती से तैयार किसको करेगा? खुद को ना करेगा जी। शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, वो तैयार हो गई, वो खुद तैयार हो गई है ना। हरसेल्फ, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्यूटीफुली। समझ में आया? शाबाश। नाउ शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ अ डिश, उसने खुद को बनाया एक डिश, खुद को डिश बना दिया जी, नहीं ना। तो ये हरसेल्फ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शी प्रिपेयर्ड हर डिश, इसके बाद आप हरसेल्फ इसके बाद लगा सकते हैं। हरसेल्फ, उसने एक डिश को खुद तैयार करा, या शी प्रिपेयर्ड अ डिश हरसेल्फ। देखो ये सेम आ गया ना यहाँ पे, ये अपने आप में रॉन्ग है, यहाँ पे हरसेल्फ यहाँ लगाना होगा। अब देखिए शी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड अ डिश हरसेल्फ, हरसेल्फ अपने आप में करेक्ट हो गया। समझ में आया? चलिए आगे। सी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड अ डिश, वह खुद से एक डिश तैयार किया, तो ये अपने आप में करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हरसेल्फ जो है वो उसने खुद बनाया है, डिश को बनाया है, ना कि खुद को बनाया। तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, और एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद भी हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको रूल में बताया, याद आया? शी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड अ डिश, उसने खुद एक डिश को बनाया। शी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, वह उसने खुद अपने आप को तैयार किया। हरसेल्फ प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, ये गलत हो जाएगा अपने आप। 2 हरसेल्फ कैसे हो सकता है? अब दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए प्लीज। सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, अगर ये हरसेल्फ हटाओगे तो ये हरसेल्फ लगा लीजिए। सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, कोई दिक्कत? अगर आप इसमें हरसेल्फ लगाओगे तो ये हरसेल्फ हटाना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? रूल के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत नहीं तो आप दोनों जगह हटा सकते। कमेंट प्लीज। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सेम है, फर्स्ट और फोर्थ सेम है। तो शी प्रिपेयर्ड अ डिश, उसने डिश को तैयार किया, उसने खाने को तैयार किया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे मैंने लगा दिया हरसेल्फ, उसने खुद खाना को बनाया, ये खुद को बनाई है, नहीं ना, ये तो डिश को बनाई। तो एम्फेटिक प्रोनाउन अपने आप में सही है। अगर ये खाली सेंटेंस यहाँ पे शी प्रिपेयर्ड डिश, उसने डिश को तैयार करा है, तो ये भी तो बात सही है। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। आज इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है प्रोनाउन, तो मैं उसको एम्फेटिक प्रोनाउन मानता हूँ कि एम्फेटिक प्रोनाउन ही है। हाँ, लगाने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं, हरसेल्फ लगा लीजिए, उसने डिश को तैयार किया, हरसेल्फ खुद। और ये सेंटेंस यहाँ पे नीचे आ गया है एग्जाम्पल पे, एक दोनों तो बराबर है ना, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ। किसमें? इसमें 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 हरसेल्फ नहीं लगाओगे तो ये हरसेल्फ इसमें लग जाएगा, इसमें हरसेल्फ लगाओगे यहाँ पे तो इसमें नहीं लगेगा, और नहीं तो आप दोनों में हटा दीजिए। कुछ नहीं, बात खत्म। शी प्रिपेयर्ड, उसने तैयार किया। अब क्या तैयार किया समझ लो। तुम्हें पीटने के लिए बंदोबस्त तैयार किया, या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, राइट। तो ओके, उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। बस शेयर हो जाना चाहिए। बेल आइकन को दबा करके घंटा बजा दीजिएगा, और इस चीज को क्या करना है? याद करना है ना। अभी वो हाँ ये भी कह रहे हैं कि घंटा बजा देने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब वो ब्रेक मात्र 23 आवर्स का। बाय।